संदीप पाटील यांच्या सुमधुर आवाजामध्ये. ये चल इधर. हेलो, धन्यवाद मच्छिंद्र. तो इस बीच मुकाबले की शुरुआत है कि तीसरा मुकाबला आज के रजनी का हम देख रहे हैं. कोपरोली बनाम अगासन. कोपरोली टीम ने टॉस जीता है और फील्डिंग करने का फैसला किया है. कोपरोली टीम की बात करें तो निश्चित रूप में एक अच्छी टीम, तो दूसरी तरफ थाना से भी यानी कि एक अगासन काफी मजबूत टीम है. इनके बीच में चलता हुआ संघर्षमय मुकाबला बीच मैदान के अंदर हम देखेंगे. तो कोपरोली मच्छिंद्र पाटिल कोपरोली टीम की बात करें तो निश्चित रूप में हमारे रायगढ़ समालोचक एसोसिएशन के सदस्य मंगेश फड़के की टीम और एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, और एसोसिएशन की जब टीम उतरती है तो मंगेश फड़के काफी शानदार जिनके माध्यम से परफॉर्मेंस रहता है. तो जरूर यहाँ से देखा जाए तो जिस कोपरोली के मैदान के ऊपर एक शानदार डेम की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, रोशन पाटिल, इस रोशन पाटिल को भी देख रहे हैं मैदान के अंदर. तो साबे गांव के नीलेश पाटिल और श्रीधर पाटिल और अजय पाटिल जिनका यहाँ पर आगमन हो चुका है, तो स्वागत है आपका. तो देखना है मैदान की तरफ शानदार मुकाबला. गेंदबाजी के तौर पे रोशन पाटिल का इस्तेमाल, रोहित पाटिल का इस्तेमाल, लेकिन सामने बल्लेबाज इस बीच दूसरे गेंद को खेलते हुए यहाँ पर करण बेडेकर, और एक रनों के साथ शुरुआत हो चुकी है अगासन टीम की. अगासन बनाम कोपरोली इनके बीच में चलता है मुकाबला. और दूसरे बल्लेबाज नीलसन मडवी. मच्छिंद्र पाटिल इस अगासन टीम को छत्रपति ट्रॉफी रोजर के मैदान के ऊपर हमने देखा था, तड़म पार की मांग की गई है तो जाना है तड़म पार के लिए. तो रोजर के मैदान के अंदर इससे अगासन टीम ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, शानदार खेल किया था. तो गौरव कोपरकर आपको जाना है मैदान के अंदर, समाधान भूर या विकास पाटिल. तो देखना है यहाँ से इस बीच मैदान के अंदर विकास पाटिल जा रहे हैं इंदर टीम के एक अच्छे खिलाड़ी, लेकिन इस बीच नीलसन मडवी सामना करने के लिए तैयार है. और दूसरी तरफ बात करें तो करण बेडेकर जिन्होंने अपना एक रन के साथ खाता खुला किया है, गेंदबाजी के ऊपर आ चुके हैं. गेंदबाज रोहित पाटिल. तीसरा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है. कोपरोली बनाम अगासन. बीच अंपायर की भूमिका में देख रहे हैं रोहिदास भोईर, समाधान भोईर. और ये गेंद अच्छी गेंद, फ्लैटेड डिलीवरी, शानदार प्रयास. और इसी के साथ एक और डॉट गेंद की समाप्ति. अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर दिखाई दे रही है. महज 3 गेंदें फेंक चुके हैं गेंदबाज रोहित पाटिल. पीछे गेंद टैप करने की कोशिश, गली की तरफ नजदीकी मामला. जरूर देखा जाए तो पहले एक्शन में गेंद उठाया होता, थोड़ी सी यहाँ पर मिस, और निश्चित रूप में उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने. रन जरूर यहाँ पर मुश्किल था, क्योंकि ऐसे मोमेंट में यदि डायरेक्ट हिट होता तो जरूर अंपायर को यहाँ पर सोचना पड़ सकता था. 1 रन मैच मिला मडवी को. यहाँ से देखा जाए तो अच्छी फील्डिंग, शॉर्ट लिमिट ऑफ के ऊपर 1 रन मैच आ चुका है. और 1 रनों के साथ स्कोर आ चुका है 3 रनों के ऊपर. 3 रन रोहित पाटिल यहाँ पर गेंदबाजी का मारा कर रहे हैं. अच्छी गेंदबाजी, 5 ओवर का मुकाबला. देखना है कितने रन का लक्ष्य यहाँ पर खड़ा किया जाता है. ये भी गेंद, अच्छी गेंद, शानदार डिलीवरी, और इसी के 7 ओवर की समाप्ति. तर या सन्मान्य गमचवरती ज्यांचं आगमन झालं सन्माननीय मोहन लक्ष्मण भोईर साहेबांचे आगमन झालंय. विनंती करी या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक आमचे संतोष बाबुराव भोईर साहेबांना विनंती करून आपल्या शुभांश आपण श्रीमाची शाल आणि निश्चित सौंदर्याचं प्रतीक असताना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना आपण सन्मानित करावं मी आपणास विनंती करतोय.
या स्पर्धेचे सर्वस्वरूप दिलदार व्यक्तिमत्व म्हणून संतोष बाबूराव भोयर यांचा आपण नेहमीच नामांकन करत असतो. असे सर्वांचे परिचयाचे सामाजिक कार्यकर्ता त्यांचा परिचय ते सन्मान संतोष भोयर साहेबांना विनंती करेन की आपल्या शुभास्य आपण मोहन लक्ष्मण भोयर यांचा यथोचित सन्मान करावा. तो जरूर जीवन बालकृष्ण भोयर इनकी ओर से कमेटी के लिए 500 का डोनेशन आया है, उनका भी आप शुक्रिया अदा करते हैं. अनिल भोयर इनकी ओर से 8 टीमों के लिए यानी कि टी शर्ट उन्होंने हमें प्रदान किए, उनका भी आप स्वागत करते हैं. काफी दानशूर दाताओं ने इस टूर्नामेंट के लिए काफी अच्छा योगदान दिया है, तो सभी का हम स्वागत करते हैं. हमारे मंच के ऊपर आदरणीय संतोष बाबूराव भोयर वो भी इस मंच के ऊपर इस मुकाबले का आनंद लेते हुए जिनके माध्यम से काफी बड़ा योगदान इस टूर्नामेंट के लिए रहा है. यानी कि देखा जाए तो दानशूर किस तरह से मच्छिंद्र पाटिल यानी कि उसका जीता जागता उदाहरण हम देख रहे हैं. यानी कि हर टूर्नामेंट में कहीं भी टूर्नामेंट हो इस विभाग में उन्हें काफी अच्छा योगदान रहता है. आदरणीय संतोष बाबूराव भोयर, आदरणीय विनोद किशन पाटिल कोर्ट के माध्यम से रहता है. लेकिन ये गेंद अच्छी गेंद, शानदार डिलीवरी, बैक टू बैक 2 गेंदें यहाँ पर बात करें तो डॉट फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं. और इस बीच ये गेंद देखिए टाइमिंग यहाँ पर किया, गेंद खेली है फाइनल रिदम के 6 रनों के लिए, शानदार छक्का. हेलो तो यहाँ पर हमारे मंच के ऊपर देखा जाए तो हमारे एसोसिएशन के सलाहकार रविंद्र भोयर, प्रमोद अगलावे और दिनेश पाटिल जिन्होंने भी काफी अच्छा योगदान यहाँ पर दिया. तो और का आपको देखा हाल भी सुनाया अच्छा यहाँ पर उनके माध्यम से प्रयास के लिए गेंद हवा में है. लेकिन इस बीच उससे पहले बात तुरंत पॉइंट का रास्ता दिखा निल्सन मरवी के पारी का हो चुका है. और यहाँ से देखा जाए तो पहले विकेट का पत्थर लगता हुआ पहला झटका इस वक्त अगासन टीम के लिए. तो भगवान भोयर इनसे हम गुजारिश करते हैं कि आइए आप मंच के ऊपर. संतोष भोयर आपको मंच के ऊपर यहाँ पर निमंत्रित कर रहे हैं. तो निश्चित रूप में मच्छिंद्र पाटिल देखा जाए तो एक अच्छी प्रतियोगिता नाइट है ना कि ये तीसरी नाइट है इसके अंदर के मैदान के ऊपर सरजमीन के ऊपर. और एक डे प्रतियोगिता यानी कि रायगढ़ में पहले मर्तबा 48 टीमों की प्रतियोगिता इसी मैदान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के हमने यहाँ पर देखी थी. यानी कि तकरीबन एक और डे हुई थी, यानी कि 5 टूर्नामेंट इस सीजन में एक गांव में. यानी कि काफी क्रिकेट यानी कि क्रिकेट की पंडारी कही जाती है पनवेल में इस गांव को. और संदीप सबसे अहम बात है कि 5वीं प्रतियोगिता में पहला इनाम था संतोष भोयर साहब का, ये बड़ी बात है. निश्चित मच्छिंद्र पाटिल क्योंकि इसीलिए तो हम कहते हैं कि दानशूर दाताओं में निश्चित रूप में संतोष भोयर का नाम सबसे आगे आता है, क्योंकि 5 प्रतियोगिता इसे भी और 5 टूर्नामेंट में उनका पहला इनाम और जितने इनाम रहते हैं वो उनके माध्यम से दिए जाते हैं. यानी कि जरूर एक बड़े हस्ती और सामाजिक कार्य में काफी बड़ा योगदान उनका रहता है. देखिए संदीप ऐसे लोगों की समाज के लिए बहुत जरूरत है. मैं कहूँगा क्योंकि आने वाले समाज कार्य के लिए ऐसे लोगों का आना बेहद जरूरी है, क्योंकि आर्थिक स्वरूप में मदद करना और अपना नाम न करके दूसरों की मदद में हमेशा तत्पर रहना ये बहुत बड़ी खासियत है उनकी. और ऐसे समाज कार्यकर्ता की आज समाज में जरूरत है. मैं कहूँगा जरूर मच्छिंद्र पाटिल ये होना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो पैसा तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन देने की हिम्मत किसी एक को ही मिलती है. तो निश्चित रूप में ऐसे में हमारे आदरणीय संतोष बाबूराव भोयर इनके माध्यम से ऐसे अनेक कार्य, और ये कार्य ताकि हम आपको बता रहे हैं ताकि जिन लोगों ने अनुमान लिया है, जिन लोगों ने उनका पूरा जायजा किया, वो लोग खुद अपने मन से कह रहे हैं कि दानशूरों में निश्चित रूप में संतोष भोयर का नाम काफी बड़ा है. ऐसे में देखा जाए तो अब 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, स्कोर 10 रन. देखा जाए तो 5 रन. और यहाँ से ये देखिए
किस तरह से नजदीकी मामला था, यानी कि एक बड़े विकेट का पतन होते होते बच चुका है, यानी कि खराब फील्डिंग का नजारा देखने को मिला। संदीप, इस मुकाबले को हमारे पूर्व सरपंच नितिन गोयल काफी गौर से देख रहे हैं, क्योंकि ससुराल से बिलोंग करने वाली यागा सिटी मैदान पर खेल रही है। जरूर मचिंद्र पटेल, देखा जाए तो जिस तरह से क्योंकि ससुराल की टीम है, तो ऐसे में उन्होंने भी यहाँ पर खेल करना बेहद जरूरी होता है। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो ये देखिए जीवनदान का फायदा किस तरह से मिला। जिस खिलाड़ी को मौका मिला था रन आउट का, उस खिलाड़ी ने यहाँ पर इस गेंदबाज को आसमान दिखाया 6 के लिए। करण बेडेकर एक आरंभिक बल्लेबाज आए हुए हैं और उसी बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार छक्का। लेकिन दूसरी तरफ बात करें और यहाँ से देखा जाए तो अंपायर रोहिदास गोयल के माध्यम से वाइड का इशारा अतिरिक्त के रूप में 1 रन, और यहाँ से देखा जाए तो स्कोर 1 से आ चुका है 18 के ऊपर। तीसरा ओवर चल रहा है। सामने बल्लेबाज करण बेडेकर, दूसरे बल्लेबाज कीजू मुंडे। इस बीच गेंद फिर से एक बार, और यहाँ से देखा जाए तो फील्ड की रन आउट का खतरा था, बाल बचे, लेकिन 2 रन का फायदा मिला। यानी कि इस फील्डर ने देखा जाए तो 2 मरतबा आकाश पाटिल और ऐसे जो खिलाड़ी मचिंद्र पटेल यानी कि 30 गज के अंदर 30 सर्कल के अंदर आप जिस खिलाड़ी को तैनात करते हैं, वो खिलाड़ी काफी चौके होने चाहिए। तो देखना यहाँ से रोहित पाटिल फिर से एक बार, और ये गेंद, और यहाँ से देखिए ये देखिए गलती कीजू मुंडे की किस तरह से नजर आई। लेकिन विकेट कीपर की मैं सराहना करना चाहूंगा नितिन पाटिल। ये होती है चालाकी कि किस तरह से उन्होंने चालाकी दिखाई। डायरेक्ट आगे निकले थे कीजू मुंडे, लेकिन विकेट कीपर के हाथ में जैसे ही गेंद आई वैसे गेंद यहाँ पर गेंदबाज के दस्तानों में फेंकी और गेंदबाज ने अपना काम तमाम किया। और यहाँ से देखा जाए तो दूसरे विकेट का पतन, स्कोर 20 के ऊपर दूसरा झटका। तो देखने यहाँ से अब रोहित पाटिल गेंदबाजी के ऊपर हम देख रहे हैं, यानी कि जिन्होंने दूसरा जिनके माध्यम से दूसरा ओवर फेंका जा रहा है। और बात करें मचिंद्र पटेल जिस तरह से कोपरोली टीम खेल रही है, और यहाँ से उसी खिलाड़ी के बगल के आकाश पाटिल के सामने से गेंद गुजरती हुई लॉन्ग ऑफ की तरफ अच्छी फील्डिंग, 1 रन महज मिला। 1 रनों के साथ स्कोर आ चुका है 21 के ऊपर। और यहाँ से देखा जाए तो टीम काफी यानी कि हार्ड हिटरों में से छूटी जाती है, और अच्छी बल्लेबाजी और खास तौर पे मंगेश फड़के जिनके नाम से टीम जानी जाते हैं, कोपरोली टीम की पहचान हमारे मंगेश फड़के और रायगढ़ एसोसिएशन के सदस्य, जिनकी करीब एक गेंद अच्छी फील्डिंग मंगेश फड़के के माध्यम से, लेकिन 1 रन मैच मिला। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहले 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर की बात करें तो यहाँ से देखा जाए तो अगासन टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं 22 रन। इस ओवर का विश्लेषण देखा जाए तो 12 रन खर्च किए हैं। संदीप, फिलहाल हम चलेंगे मंच के ऊपर, कहीं हजीरीगंज इस मंच के ऊपर इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। सम्मानीय नीलेश जी पाटिल साबेगा, इनका भी इस मंच के ऊपर आगमन हो चुका है। मैं गुजारिश करूंगा हमारे सबके लाडले चहेते पूर्व सरपंच हमारे संतोष जी बाबूराव भोयर साहब से गुजारिश करेंगे कि आपकी शुभ बातों से यहाँ पर शॉल देकर फूलों का गुलदस्ते के सम्मानीय नीलेश पाटिल साबेगा, इनका आप शुभ सम्मान कीजिए। संतोष बाबूराव भोयर साहब से गुजारिश करना चाहेंगे हमारे सबके लाडले चहेते और पेदर गाँव की आनबान शाह, इनका यहाँ पर उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप नीलेश पाटिल साबेगा, इनका आप शुभ सम्मान कीजिए।
उनके साथ साथ सम्मानित किशोर जी महात्रे साहब अगासन गांव से बिलोंग करते हैं, वो भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे, सपोर्ट दे रहे हैं अगासन गांव टीम को। तो संतोष बाबरा भोई साहब से फिर एक बार मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने शुभ हाथों से सम्मानित किशोर जी महात्रे साहब का शुभ सम्मान कीजिए। उसके बाद हमारे मंच के ऊपर सम्मानीय सीधर पाड़ी साहब भी मंच के ऊपर मौजूद है। मैं गुजारिश करूंगा चाहूंगा संतोष जी भोई साहब से शुभ हाथों से उनका शुभ सम्मान कीजिए। और साथ साथ हमारे मंच के ऊपर अजय जी पाटिल भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। तो मैं फिर एक बार अनुरोध करना चाहूंगा हमारे सबका लाडले चाहते हैं सम्मान संतोष जी भोई साहब से कि आपके शुभ हाथों से उनका भी शुभ सम्मान कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया बता रहे सभी अतिथि का फिर एक बार हम शुक्रिया करते हैं अदा करके और चलते क्रिकेट की सदाबहार मैच क्लब संघ दुनिया में अनलोड चलते संदीप पाटिल। धन्यवाद मच्छिंद्र चौधार चल रहा है, गेंदबाजी के ऊपर आ चुके हैं शैलेश पाटिल, जिनकी पहली गेंद के ऊपर एक सिंगल। और यहाँ से बल्लेबाजी की बात करें तो करण बेडेकर और नागराज मुंडे दो खिलाड़ी। और ये देखिए फिर से एक बार यहाँ पर फाइनल रिदम में शानदार चौका। ये जो यहाँ पर बल्लेबाज करण बेडेकर जिनके बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार चौका, जिस करण बेडेकर को यहाँ पर मौका मिला था रनआउट का, तो निश्चित रूप में उस मौके का सुनहरा पल बना रहे हैं। लेकिन जो केजू मुंडे का एक सस्ते में विकेट मिला, क्योंकि जिस तरह से केजू मुंडे का आक्रामक खिलाड़ी और निश्चित रूप में काफी शानदार बल्लेबाजी जिसके माध्यम से हमेशा देखने को मिलती है, और इस केजू मुंडे का विकेट रनआउट के रूप में मिला, तो निश्चित रूप में नितिन पाटिल और साई पाटिल इनकी तरफ से 200 का इनाम उस खिलाड़ी को आ चुका है। यहाँ से देखा जाए तो अब एक रन सिंगल मिला, चौथा चल रहा है। स्कोर की बात करें तो 28 रन 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हम देख रहे हैं। दर्शकों की तादाद देखी जाए तो काफी मात्रा में यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे कल से आज यहाँ पर हवा में गेंद, और इस बीच जजमेंट यहाँ पर खराब दिखाई दे रहा है। और यहाँ से देखा जाए तो 2 रन उसका फायदा उठाया। एंड के देखा जाए तो जिस तरह से काफी देर तक गेंद हवा में थी, और हमेशा क्रिकेट में ऐसे कैचेस लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ से इस गेंदबाज कुछ शैलेश पाटिल जिन्होंने अपने ही फॉलो में इस कैच को छोड़ा और उसका फायदा उठाया। बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़कर पूरे किए, स्कोर 2 से आ चुका 30 के ऊपर। शॉर्ट गेंद उठाने की कोशिश हवा में, और यहाँ से खिलाड़ियों के पहुंच से दूर गेंद जा गिरी, लेकिन उसका फायदा उठाया। रनआउट का खतरा, लेकिन 2 रन मुकम्मल किए तेजी के साथ, और 2 रनों के साथ स्कोर आ चुका है 32 के ऊपर 32 रन। इस बीच संदीप सम्मानित रमेश जी जोशी बढ़ गए, इनका यहाँ पर अगमन हो चुका है। उनको सोपान नेहरू इस मंच के ऊपर आपको न्योता दे रही मंच के ऊपर आपका बहसियत समाधान। धन्यवाद मच्छिंद्र। तो हमारे नितिन कोपरकर यहाँ पर आ चुके हैं। थोड़े लेट हुए आज, लेकिन लेट नहीं, मच्छिंद्र पाटिल लोग काम में लगे हुए थे। जरूर आयोजन करताओं की तरफ से काफी उन्होंने काफी सपोर्ट किया है, और आयोजक है, खुद आयोजक है। और ये देखिए कुछ देर के लिए गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन यहाँ से देखा जाए तो 1 रन सिंगल मिला, समाधान हुई अंपायर की भूमिका में। और यहाँ से और समाप्ति का इशारा करते हुए और स्कोर की बात करें तो 4 ओवर के बाद तकरीबन 33 रन आए स्कोर कार्ड के ऊपर। यानी कि पहले ओवर का विश्लेषण देखा जाए तो 3 रन, दूसरे ओवर का विश्लेषण देखा जाए तो 7, उसके बाद 12, और इस ओवर में 11। संदीप जी से बल्लेबाज के लिए ये टीम जानी जाती है। यहाँ पर अगासा टीम काफी बड़ी है, ठाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाले और ठाणा डिस्ट्रिक्ट के तहल का बचाने वाली ये टीम है। लेकिन इस मैदान के ऊपर जब इस टीम को हमने देखा तभी लड़खड़ाते नजर आ रही है, लेकिन आज भी टीम लड़खड़ा रही है, रनों के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन रन के स्कोर की बात करेंगे, यह समाधान कुछ हमें इशारा करते हुए यहाँ पर पानी की मांग की थी। यहाँ पर 4 ओवर में संदीप 33 रन, ये इतना अच्छा स्कोर नहीं कहा जा सकता। संदीप जरूर मच्छिंद्र पाटिल यहाँ पर 60-65 रन भी यहाँ पर बनते हुए हमने देखे हैं। लेकिन यहाँ से देखा जाए तो अगासन टीम जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, वाकलन की जो रस्मी प्रतियोगिता हुई थी, नाइट की प्रतियोगिता हुई थी, वहां पर इससे ये टीम दूसरे नंबर के पायदान के ऊपर रही थी। उस मैदान के ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इस टीम ने।
लेकिन यहाँ से अब क्योंकि वहां पर फाइनल के दौर में हमने पेटाली टीम को देखा था और पेटाली टीम ने वो चैंपियनशिप वाकलन की पटकाई थी। हेमंत केनी को वहां पर मैन ऑफ द सीरीज यानी कि बाइक मिली थी, अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उस पेटाली टीम ने और उनके साथ टीम भिड़ी थी वहां पर। लेकिन यहाँ से देखा जाए तो कोपरोली के खिलाफ खेलते हुए कोपरोली टीम यानी कि एक अच्छा परफॉर्मेंस अच्छे जज्बे के साथ इस मैदान के अंदर उतर चुके हैं। लेकिन देखना है वह 4 ओवर की बात करें तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर कहनी होगी क्योंकि सिर्फ 33 के ऊपर अब तक रोका है। लेकिन अभी अंतिम ओवर शेष है और अंतिम ओवर हमेशा क्रिकेट टेनिस में अटैकिंग ओवर मानी जाती है क्योंकि अंतिम ओवर में हमेशा रनों की बरसात होती हुई हमने देखी है। लेकिन यहाँ से गेंदबाजी के ऊपर आए हैं अविनाश सोमवंशी। तो टोंड्रा के तो देखने यहाँ से सिंगल मैच 1 रन मिला। पड़गा के रमेश जोशी यहाँ पर आए हैं, तो आइए मंच के ऊपर आपका स्वागत है। पैंतीस रन और इस बीचे गेंद कैच के नीचे मंगेश फड़के एक शानदार कैच यहाँ पर लेते हुए और इसके साथ अगरसन टीम को मिलता हुआ एक और झटका 35 रनों के ऊपर। ठीक है, हेलो तो ठीक नहीं, यहाँ से इस बीच 35 रनों के ऊपर लगता हुआ चौथा झटका मैदान के अंदर नए बल्लेबाज गेंद हवा में और ये देखिए गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखते देखते गेंद खिलाड़ी के ऊपर से गई है, वहां पर इशारा आना बाकी है। वॉलेंटियर्स तो 4 रनों का इशारा है, लेकिन 4 आए हैं तो जरूर एक कैच में चित्र बैटिल था, लेकिन खिलाड़ी आ गया है और उनके ऊपर से गेंद गई वन बाउंस में गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए और इस 4 रनों के साथ टीवी के साथ स्कोर आ चुका है 39 के ऊपर 39 रन। फिर से एक बार गेंदबाज अविनाश सोमवंशी की गेंद और एक पीछे गेंद यानी कि स्कोर गेंद जरूर फेंकी गई थी, स्पेस नजर आया था और इसके साथ और की समाप्त यानी कि देखा जाए तो गेंद और गेंद की समाप्ति। फिर से एक बार अविनाश सामने बल्लेबाज करण बेडेकर और यहाँ से देखिए रन आउट का खतरा, इसके साथ एक और झटका। ओवर का खेल मैच समाप्त हो चुका है। 5 ओवर के बाद स्कोर की बात करें तो 39 रन अब जीत के लिए 40 का लक्ष्य है। यानी कि देखा जाए तो यहाँ से देखा जाए तो एक अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया कोपरोली टीम ने और इस मैदान के हिसाब से देखा जाए तो 40 रनों का लक्ष्य यहाँ पर मुश्किल नहीं बोला जा सकता, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है अनिष्ट हमारा खेल और हमेशा क्रिकेट में कम स्कोर वाले मुकाबले फाइट बनते हुए अभी हमने देखे हैं। लेकिन हमारे मंगेश फड़के भी यहाँ पर है, तो जरूर मंगेश फड़के स्वागत है आपका। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप खिलाड़ी हैं, मैच के बाद जरूर आपको हमारे मंच के ऊपर आना होगा फोटो में स्क्रीनिंग के लिए।
विधायक ट्रॉफी 2017 का बहुत ही खूबसूरत मंजर यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप पाटिल हमारे प्रेसिडेंट एसोसिएशन अध्यक्ष। इस प्रतियोगिता के लिए पहला इनाम हमें देगा यहाँ पर सत्तर बाबरा भोई साहब ने पूर्व सरपंच पेंटर, जिन्होंने 1,50,000 ब्यूटीफुल ट्रॉफी यहाँ पर शानदार ट्रॉफी हमें पुरस्कृत की है। दूसरा इनाम इस प्रतियोगिता के लिए सामान्य विनोद जी किशन पाटिल प्रोपराइटर केडी पानी कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर, जिनके माध्यम से यहाँ पर 75,000 रुपये और शानदार ट्रॉफी यहाँ पर हमें पुरस्कृत की गई है। और प्रतियोगिता का तीसरा इनाम यहाँ पर नगद 35,000 रुपया और शानदार खूबसूरत ट्रॉफी हमें प्रकाश अनंता निगुकर प्रोपराइटर पार्थ एंटरप्राइजेस, इनके ओर से हमें मिले। और चतुर्थ पार्षद यानी कि चौथे नंबर का इनाम यहाँ पर 30,000 और शानदार ट्रॉफी हमें दी है यशवंत भेवा नेहरूकर प्रोपराइटर वार एंड एंटरप्राइजेस के माध्यम से। उनका दिल की गहराई से हम शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया सभी सत्यमदार के बच्ची के 40 की आवश्यकता विधायक ट्रॉफी 2017 का है। बहुत ही खूबसूरत मंजर। तो जीत के लिए यहाँ पर 40 रन की आवश्यकता। इस अंपायर के एम का निभाते रोहिदास भोईर और हमारे समाधान भोईर यहाँ पर। कल इन दो अंपायर यहाँ पर इन एक्शन में आप देख पाएंगे। कल की प्रतियोगिता में बल्लेबाजों को शीघ्र ही प्रस्ताव करना पर मैं गुजारिश करना चाहूंगा पर मंगेश कोपरकर से कि आपके बल्लेबाज मंगेश भट्ट के मैदान के ऊपर प्रस्थान करना है। बहुत ही शानदार बॉल पर कुल मिलाकर 10:45 हो चुके हैं। तापमान में यहाँ पर तब्दील हो चुके हैं। जो तापमान यहाँ पर गर्माहट ला रहा था अब थोड़ी ठंडी महसूस हो रही है बीच मैदान के ऊपर। जैसे जैसे रात हो जाएगी यहाँ पर रात यहाँ पर इस मैदान के ऊपर आगोश में आएगी, वैसे वैसे ठंड बढ़ पाएगी। काफी आसमान साफ सुथरा है, बारिश की कोई संभावना नहीं है। शानदार माहौल है बीच मैदान के ऊपर और सन्नत भरा मुकाबला बीच मैदान देख पाएंगे। जीत के लिए 40 की आवश्यकता। 39 रन बना। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाज करने के लिए मजबूर किया गया था यहाँ पर अगासान टीम को। अगासन गांव के हमारे संतोष बेड़ेकर, हमारे सीधर बेड़ेकर यदि यहाँ पर आए या नामदेव बेड़ेकर यहाँ पर आए तो उनसे भी गुजारिश करते हैं आइए मंच के ऊपर हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। जीत के लिए 40 रन की आवश्यकता। जिस तरह से बल्लेबाजी का मुजाहरा हुआ यहाँ पर केजो जो कप्तान है उनसे काफी उम्मीद थी, लेकिन उस तरह की उम्मीद के ऊपर केजो खड़े नहीं कर पाए, जिसके कारण ये टीम का स्कोर यहाँ पर मैच 39 रन बन चुके हैं। और आसान सा लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर 40 का लक्ष्य इस मैदान के ऊपर किस प्रकार पार कर पाएगी। कल की प्रतियोगिता में 39 का लक्ष्य था, तलोजा टीम के सामने वाकला ने रखा था, लेकिन वो लक्ष्य पार करने के लिए तो वाकला टीम ने अंतिम क्षणों तक मुकाबले को संघर्ष किया था। तो अगला मुकाबला इस मैदान के ऊपर होगा चिंचपाड़ा की चुनौती होगी यहाँ पर गवान टीम के सामने। तो आइए दोनों कप्तान से गुजारिश करते हैं शीघ्र प्रसार कीजिए टॉस के लिए। हम आपको आखिरी कॉल करते हैं बीच मैदान के ऊपर मंच के ऊपर टॉस के लिए यहाँ पर सन्मान्य हेमंत ठाकुर साहब इस मंच के ऊपर आगमन हो चुका है। उनसे गुजारिश किया आइए मंच के ऊपर। आज हम माफी चाहेंगे दोस्तों, तीसरा मुकाबला कमेंट हम नहीं कर पा रहे क्योंकि लगातार मेहमान नवाजी मंच के ऊपर चल रही है। ये भी हमारा पहला परम करते हुए क्योंकि पधारे भी सभी अतिथिगणों का हम दिल की गहराई से यहाँ पर इस्तेकबाल करते हैं और चलते क्रिकेट की सदा पर रंगीन हम लौट चलते यहाँ पर 40 का लक्ष्य मैदान के ऊपर कोपरेली का पहली मर्तबा पल्ला पड़ा पर अगासन टीम के सामने, यानी कि दोनों टीमें एक दूसरे के लिए पर नई टीम है, यानी कि खमेर कुबिया से ये दोनों टीमें वाकिफ नहीं एक दूसरे से, लेकिन मुकाबला लगभग काफी बड़ा होने की संभावना हम जताते चलते दोस्तों। यहाँ पर क्रिकेट की सदा पर खूबसूरत दुनिया में लौट चलते यहाँ पर मंगेश भट्ट के यहाँ पर ताकत बनाती में अनोखा अंदाज से यहाँ पर लेकिन खिलाड़ी मौजूद थे। आसान सा क्या छोड़ दिया यहाँ पर और जिस खिलाड़ी का आपने क्या छोड़ा है उसका नाम है मंगेश भट्ट के। इस खिलाड़ी ने पिछले साल मैत्री स्पोर्ट अतुल भगत की प्रतियोगिता थी, वो इस प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी ने पिछले साल यानी कि कम से कम उन्होंने 24 गेंद में 65 रन बनाते बीच मैदान के ऊपर कर्नाटक के मैदान के ऊपर सबसे बड़े खिलाड़ी यहाँ पर और वो पहचाने कोपरेली गांव के वो इस खिलाड़ी का आसान सा क्या छोड़ा और पहले गेंद के ऊपर के जो थोड़ी सी नाराज है इस खिलाड़ी से सेकंड पर मौका मिला बल्लेबाज को रोशन पाटिल इस समय सेकंड पर बीच मैदान के ऊपर पड़की में गेंद थी उछलती गेंद को उछलने जवाब खिलाड़ी मौजूद यहाँ पर आसान से कैच दे बैठे और पहला सदमा कोपरेली गांव को। से तो हमारे यहाँ पर गवार के अमर अर्चंद कोहली यहाँ पर आए तो उनसे गुजारिश करें कि आशीष अंग्रे आपको यहाँ पर न्योता दे रहे हैं मंच के ऊपर, हम आपका भी स्वागत करते हैं यहाँ पर। जो दर्शक यूट्यूब के माध्यम से हम देख पा रहे हैं मंच में बड़े फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी जानकारी के लिए आज के प्रतियोगिता का ये मुकाबला पहले दौर का तीसरा मुकाबला जारी है और अगासन टीम ने पहले टॉस हारने के बाद बल्लेबाज करनी पड़ी उनको और उन्होंने 39 रन बनाए और 40 का लक्ष्य पर कोपरेली टीम के सामने 5 ओवर का मुकाबला और पहला ओवर प्रगति पर गेंदबाज के माध्यम से बहुत अच्छी गेंद यहाँ पर से बड़ी गेंद थी खिलाड़ी मौजूद शॉट पाने के लिए एक और सदमा
दूसरा विकेट मैदान से बाहर, अगासन टीम जश्न मनाती हुए और कोपरेल गांव को ये दूसरा सदमा। तो सम्मानीय प्रकाश जी अखाड़े साहब इनका भी इस मंच के ऊपर, उनका भी यहाँ पर मनोज जी उनसे गुजारिश करेंगे कि आइए मंच के ऊपर प्रवीण भोयर आपको याद करें, हमारे पिंडा युवा अध्यक्ष MIDC युवा सेना के, उनका भी स्वागत करेंगे। उनको कल एक्शन में अब देख पाएंगे पेंदर टीम को, GCC पेंदर कल इस मैदान पर खेल पाएगी। रोहिदास भोयर इस समय अंपायर के अहम के बारे और समाधान भोयर भी मैदान के ऊपर है। आज जायजा करेंगे कि कल किस प्रकार हमें मदद करेगी ये विकेट मैदान के ऊपर। लेकिन फिलहाल तो कीजू यहाँ पर इस समय हैट्रिक की कगार के ऊपर है। पहले 3 गेंद में यहाँ पर 3 कैचेस से यहाँ पर उड़े थे, लेकिन पहला कैच ड्रॉप होने के बाद 2 लगातार कैचेस लपके गए और कोपरेल गांव को मिलता दूसरा सदमा। हैट्रिक की कगार के ऊपर इस समय हैट्रिक की दहलीज के ऊपर केजू पाटिल, केजू मुंडे बाप का नाम कैच गेंद को बहुत ही शानदार गेंदबाजी अपने आप को रक्षात्मक तरीके से बचात्मक पवित्र यहाँ पर लेते हुए और अपने रक्षा में यहाँ पर पहला रन प्रगति पर है और टीम का स्कोर है महज 1 रन। रनों के लिए तरसना पड़ रहा है इस समय कोपरेल टीम को, काफी बड़ा नाम है कोपरेल टीम का, लेकिन आज इस मैदान के ऊपर अगासन साम के यहाँ पर हत्या डालते हुए घूटने देखते रहे यहाँ पर T1 में शानदार गेंदबाज का मुजाहरा सटीक लाइन को बरकरार रखते हुए इस समय केजू मुंडे के बहुत ही शानदार गेंदबाज है। इस समय शॉर्ट के बाद खिलाड़ी मौजूद, एक और आसान सा कैच, तीसरा विकेट मैदान से बाहर और हैट्रिक यहाँ पर केजू मुंडे प्राप्त करते हुए 1 रन के ऊपर तीसरा सदमा कोपरेल टीम को। केजू मुंडे जिन्होंने यहाँ पर अंपायर हमें इशारा करते हुए गेंदे बचे यहाँ पर विकेट बचे यहाँ पर, क्योंकि पहले गेंद पर कैच उड़ा था लेकिन वो लगने बाद लगातार 2 विकेट यहाँ पर, उसके बाद डॉट गेंद फेंकी है और इसी गेंदबाज ने वाकलन नाइट में दिगोना टीम के सामने केजू मुंडे ने मेडन और फेंका था वहां पर। वही गेंदबाज मैदान के ऊपर केजू कप्तान है केजू मुंडे, लेकिन आज बल्लेबाजी नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी में वो करिश्मा दिखा जिस करिश्मा के लिए वो परिचित है। यहाँ पर हमेशा अंकुश लगाते बल्लेबाज के ऊपर, लेकिन वो अंकुश हम देख पा रहे हैं। कमाल की गेंदबाज यहाँ पर, तारीफ के काबिल गेंदबाजी, टीम के दायरे के अंदर किस प्रकार गेंदबाज की जाती है उसका जीता जागता होगा यहाँ पर केजू मुंडे के माध्यम से। कमाल की गेंदबाजी, तारीफ के काबिल, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर, लेकिन अंपायर रोहिदास वो यहाँ पर इशारा करते ऐलान करते हुए और किस समाप्त यहाँ पर एक सफल और यहाँ पर केवल 1 रन दिया और 3 सफलता अर्जित किए और फिर पहले गेंद के ऊपर कैच उड़ा था लेकिन नहीं लग पाया, नहीं तो ये ओवर मेडल हो सकता था। कमाल की गेंदबाज यहाँ पर, कम स्कोरर में, कम निवेश में और कम प्लेटफॉर्म में किस प्रकार की गेंदबाज की जाती है और किस प्रकार खेल होना चाहिए इसका जीता जागता यहाँ पर अगासन टीम ने दिखा पर। लेकिन क्या कोपरेल टीम इसी तरह दबाव में खेल पाएगी या उस दबाव को हटाने में कामयाब हो पाएंगे बल्लेबाज, या फिर एक बार अगासन टीम इस दबाव का फायदा उठाते हुए इस दबाव को हमेशा बरकरार रख पाएंगे। यहाँ पर क्या होगा मैदान के अंदर अगला मुकाबला इस मैदान के ऊपर, मैं गुजारिश करना चाहूंगा यहाँ पर अंतिम कॉल होगा यहाँ पर देवांश चिंचवाना जो हमारा अर्जुन परदेशी की टीम है, कप्तान गुजारिश कर टॉस खिलाना है और गवान टीम के कप्तान यहाँ पर उनसे गुजारिश है कि आप टॉस खिला पर मंच के ऊपर आए यहाँ पर। और ये मुकाबला बिल्कुल हमारे पिंडे हमारे साथ बढ़ चुके हैं, प्रवीण भोयर कह रहे कि मुकाबला अंतिम दौर पर जाएगा पर बिल्कुल पिंडा बिल्कुल सहमत है आपसे कि जिस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर। अमर कोहली हमारे मंच के ऊपर आ चुके हैं, स्वागत है आपका मंच के ऊपर। तो अंपायर इस समय रोहिदास भोयर समाधान अंपायर का अहम किरदार निभाते हुए मुकाबले में काफी मजा आएगा, क्योंकि कम स्कोर मुकाबला अक्सर ऐसे का मेरे कमेंट्री के साथ साथ का तजुर्बा है कि कम स्कोर में अक्सर मुकाबले हमने फाइट मुकाबले देखे। यहाँ पर संघर्ष करना पड़ रहा है कोपरेल गांव टीम को इस मैदान को बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और केजू मुंडे आज के प्रतियोगिता के पहले ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने T1 में केवल 1 रन देकर 3 सफलता हासिल की। कमाल गेंदबाजी, इससे अच्छा क्रिकेट कहाँ देखने को मिल सकता है। लेकिन कब कोपरेल गांव बल्ले का फेस को लेके कब रन बरसेंगे, कब मुकाबला बनवे चलेगा और कब मुकाबले गरमान आएगी, इसका इंतजार करें यहाँ पर हमारे प्यार दर्शक। दौर की शुरुआत गेंदबाज में आते हुए यहाँ पर गेंदबाज नागराज मुंडे, काफी बड़ा नाम है नागराज का, एक जबरदस्त गेंदबाज है। इस साल निंजा के मैदान के ऊपर जो हमारे जर्मन क्रिकेट में निंजा की प्रतियोगिता हुई वो इसमें शानदार गेंदबाज की थी इस गेंदबाज नागराज मुंडे ने। उन्होंने 1 ओवर में वहां पर 3 सफलता हासिल की थी और मैच 2 रन दिए थे इस खिलाड़ी ने। लेकिन देखिए नागराज मुंडे की यहाँ पर सफल गेंदबाजी, लगातार ये 7वीं गेंद फेंकी जा चुकी है यहाँ पर
और रनों के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है इस समय कोपरेट टीम को। एक बड़ा नाम है कोपरेट टीम, यानी कि मंगेश वर्गी के नाम से जाने वाली टीम, तहलका मचाने वाली नेरा नोड में ये टीम तहलका मचाने वाली है और पनवेल एरिया में तहलका मचाती इस मैदान के ऊपर रनों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मैंने पहले जिक्र किया था कि ये अगासा टीम है, अगासा टीम के सामने पहली मर्तबा एक कोपरेल गांव केंद्र है, यानी कि गेंदबाज बल्लेबाज और बल्लेबाज गेंदबाज से वाकिफ नहीं है, यानी कि मुकाबला अंतिम चरण में आएगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। और प्रवीण बोर ने अभी भी कहा कि ये मुकाबला अंतिम सांसों तक चलेगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। मजा आएगा मुकाबले में, यहाँ पर एक बार संदेह होंगे। जो मैदान के ऊपर तापमान यहाँ पर ठंडा था, अब गर्म माहौल बन चुका है यहाँ पर। मजा आएगा मुकाबले में यहाँ पर। और दूसरा प्रकृति पर नागराज मुंडे अपने गेंदबाज का इस्तेमाल करते हुए जबरदस्त गेंदबाजी, सटीक रन को बरकरार करते हुए जबरदस्त गेंदबाजी बीच मैदान के ऊपर पॉइंट के ऊपर यहाँ पर रूम दिया अपने आपको, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, शॉर्ट कवर के निशान यहाँ पर पॉइंट के ऊपर में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा करती हुई कपन बार कर उतरी यहाँ पर अगासन टीम मैदान के अंदर कि मुकाबले की जीत करेंगे, लेकिन कोपरेल का भी कसम कहाँ पर उतरी है, इस मुकाबले की जीत कर यहाँ पर इस मैदान से लौट पाएंगे। किसकी जीत होगी मैदान के ऊपर, कौन जीत पाएगा मैदान के अंदर? नकुल जोशी यहाँ पर गवार के यहाँ पर आ चुके हैं, तो उनसे गुजारिश थी कि आशीष सांगरे आपको याद करिए, आपका भी स्वागत करेंगे यहाँ पर। टीम का स्कोर यहाँ पर रुका हुआ केवल 3 रन, हमारे साथ स्कोर की भूमिका अभी कल्पेश जी हुई यहाँ पर, बहुत ही अच्छे स्कोर है, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। मैंने पहले जिक्र किया था कि नागराज मुंडे सबसे खतरनाक गेंदबाज है जो बिलोंग करते हैं अगासन गांव के, और पहले गेंदबाज थे केजी मुंडे, उसके बाद नागराज बहुत ही अच्छे गेंदबाज है यहाँ पर, और हमेशा दूसरे मैदान पर गेंदबाज कर रहे नागराज मुंडे आज भी अपना चलता काम कर रहे हैं। इसी खिलाड़ी ने नीचे के मैदान के ऊपर शानदार गेंदबाज की थी, एक ओवर में वारेगर टीम के सामने 3 सफलता चटका कर केवल 2 रन दिए थे इस गेंदबाज ने। कमाल की गेंदबाजी की थी इस मैदान के ऊपर, और इस मैदान के ऊपर भी अपना शक्ति से प्रदर्शन कर पा रहे हैं बीच मैदान पर। इस समय गेंदों को बिल्कुल फुट ओवर का इस्तेमाल किया था बल्लेबाज ने, लेकिन नहीं समझ पाया पर, और टीम का स्कोर है केवल 3 रन 10 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 3 रन, यानी कि कितना दबाव बरकरार किया पर कोपरेली गांव की टीम के ऊपर अगासन टीम ने इसका उदाहरण देख पा रहे हैं। यहाँ से चौके छक्के आना बेहद जरूरी है, उम्मीद यहाँ पर, लेकिन उम्मीद के ऊपर बल्लेबाज खड़े रहते हुए इतना दबाव बरकरार किया, इस समय नागराज मुंडे ने कमाल की गेंदबाजी साइड में इस गेंद को पहली मर्तबा बल्ले का फेस को अधूरे मन से खेला, शानदार फील्डिंग, जीत का कितना जुनून है अगासन के खिलाड़ी के ऊपर, हम देख पाएंगे यहाँ पर एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, इक्का से यहाँ पर रन का स्कोर बनता हुआ, और कुल मिलाकर 11 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है, और 11 गेंदों में केवल 3 सफलता अर्जित की है केजी मुंडे ने, और टीम का स्कोर बनता हुआ महज 4 रन। कोपरेली गांव के लिए मुकाबला बना नहीं यहाँ पर, 40 रन मैदान के ऊपर आसानी से बनते हैं, लेकिन बनाने वाला चाहिए यहाँ पर। लेकिन कल मैदान के ऊपर वाकला टीम ने इस तलोजा टीम को, जो दुर्वा 11 तलोजा टीम प्रवीण बोर की टीम थी, 38 रन निकालने के लिए अंतिम 2 गेंदों का मुकाबला आया था। ये क्रिकेट है दोस्तों यहाँ पर, और इसी मैदान के ऊपर कल हमने देखा कि अंतिम मुकाबला काफी बड़ा हुआ, जो मुकाबला वासी और काबोडे के बीच में हुआ, 62 रन मारे थे, 6 रन से मुकाबला हारी थी वासी का इस मैदान के ऊपर। बड़ा मजा आया था कल भी में। इस समय बड़े समय के बाद बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, पहला चौका 12 विकेट के ऊपर इंतजार करना पड़ा 11 गेंदों का, और 12 विकेट के ऊपर पहला चौका, और की समाप्ति एक सफल ओवर की समाप्ति, और टीम का स्कोर बनता हुआ 2 के समाप्ति के बाद 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो टॉस के लिए अगले मुकाबले के लिए हम चल के मंच के ऊपर दोनों कप्तान यहाँ पर मौजूद है, हमारे अर्जुन प्रदेश से आ चुके हैं, स्वागत करना चाहिए, जिनके माध्यम से बड़ी प्रतियोगिता चिंचपानी के मैदान पर हुई थी, और उन्होंने कमेंट्री के मौका भी वहाँ पर दिया था। स्वागत है आपका, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो सम्मानीय आकाश माते साहब, इनसे गुजारिश करना चाहेंगे एडवोकेट पनवेल के, उनसे शुभारंभ से टॉस किया जाएगा, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके शुभारंभ से टॉस करें और दोनों टीम को शुभकामनाएं पर। आज के प्रतियोगिता का पहले दौर का अंतिम मुकाबला बीच मैदान पर होगा, एक रोमांचक युद्ध होगा जो होगा जहाँ पर दिमाश 11 चिंचवाड़ा बनाम गवार के बीच में पर घमासान युद्ध देख पाएंगे, लेकिन इससे पहले ये मुकाबला किस प्रकार होगा ये भी चिंता का विषय बन पा रहा है। टीम का स्कोर बनता हुआ 8 रन 11 गेंद के बाद। तो सम्मानीय एडवोकेट आकाश जी महात्रे, इनके शुभारंभ से टॉस किया जा रहा है पर बहुत ही खूबसूरत प्रसाद ही उनके आप देख पाएंगे।
और गवान टीम ने यहाँ पर टॉस जीता। टीम का स्कोर बनता हुआ महज 8 रन। 40 की आवश्यकता है। मिस्तामिक शो खिलाड़ी मौजूद लोगान से आते हुए एक और शानदार कैच। चौथा विकेट मैदान से बाहर। 8 के ऊपर एक चौथा सदमा। पहले गेंद के ऊपर सफर चटकाने वाले 8वें गेंदबाज हमारे इस कलकई फोर के लिस्ट में आ चुके। तो गेंदबाज की शुरुआत की गेंदबाज केजू मुंडे ने अब तक 4 सफलता अर्जित के मधार के ऊपर। जबरदस्त गेंदबाज से शानदार माहौल। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर विधायक ट्रॉफी 2017 का बहुत ही खूबसूरत मंजर हम देख पा रहे हैं। दिलकश नजारा, आसमान साफ सुथरा, बारिश की भी संभावना है लेकिन माहौल काफी गर्म बन चुका है। यहाँ पर 8 रन बनाने के लिए 4 सफलता अर्जित करनी पड़ी यहाँ पर इस टीम कोऑपरेटिव टीम को। 8 रन के ऊपर यहाँ पर मिलता हुआ केजू मुंडे को मिलते हुए चौथी सफलता। केजू मुंडे अच्छे गेंदबाज, अच्छे कप्तान है और ओपन क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी, बहुत तजुर्बा इस खिलाड़ी के पास। और इस खिलाड़ी को रिवर्स लगाने की यहाँ पर गुस्ताखी खराब क्रिकेट कोऑपरेटिव गांव से, क्योंकि रिवर्स शॉट तभी खेल सकते हैं जब आपकी स्थिति अच्छी हो यहाँ पर, लेकिन स्थिति खराब है। लेकिन जब भी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो टेढ़ी करने की भी जरूरत है यहाँ पर कभी कभी, लेकिन टेढ़ी उंगली से भी यहाँ पर भी नहीं निकल पा रहा है। ये यहाँ पर बिल्कुल मैं कहूंगा दुर्भाग्य की बात है कोऑपरेटिव टीम के लिए। तरस रही है टीम रनों के लिए, लेकिन सट्टी खिलाड़ी को गेंदबाज करते हुए कमाल की गेंदबाज के यहाँ पर तेजू मुंडे ने कमाल की गेंदबाज की है। पहले ओवर में इस गेंदबाज ने केवल 1 रन दिया था और 3 सफलता अर्जित की थी। खिलाड़ी मौजूद एक्स्ट्रा कवर से आते हुए जब तक बॉडी रन से जोड़कर गेंद उठा है तरफ समझा बल्लेबाज के पास 1 रन का इजाफा पर, 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। और टीम का स्कोर बनता हुआ 9 रन। 30 ओवर पहले पर है और तीसरे ओवर की 3 गेंदें बिकी जा चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर 15 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और टीम का स्कोर है केवल 9 रन। तो जीत के लिए 15 गेंदों में 31 रन की आवश्यकता अभी भी। कल इस मैदान के ऊपर 3 ओवर में 11 रन बनाए तलुजा टीम ने, लेकिन 12 गेंदों में 28 रन बनाए थे तलुजा टीम ने मैदान के ऊपर, दुर्वा एलवन तलुजा टीम ने। और एक देखिए गेंद मिट्टी के पीछे निकलते हुए खिलाड़ी काफी विकेट कीपर काफी पीछे थे, तेजी थोड़े से नाराज है। किस्मत ने साथ दिया, भाग्य ने साथ दिया यहाँ पर बल्लेबाज का। सटीक लाइन को बरकरार कर रहे थे जो यहाँ पर, यानी कि गेंद की लेन और लाइन को बरकरार रखते हुए अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ दांव पर लगा रहे कीजिए मैदान के ऊपर। हर तरकीब तकरीब अपना कर बल्लेबाज के ऊपर अंकुश लगा रहे हैं, लेकिन कोपरेली के बल्लेबाज कब बल्ले का फेस खोलेंगे, कब रन बन सकेंगे, कब मुकाबला कांटे भरा होगा, कब रौनक आएगी मुकाबले में, इसकी तलाश दर्शकों को है। लेकिन अब तक तो फिलहाल मुकाबला एक तरफा चल रहा मैदान के अंदर। तीसरा और प्रगति पर है, रन नहीं बन पा रहा पर विट्टू का सिलसिला जारी है, लेकिन रनों का सिलसिला पर बिल्कुल थम चुका मैदान के ऊपर। बहुत ही बड़ी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर, लेकिन तेजू को यह तारीफ थोड़ी सी यहाँ पर बिल्कुल सहन नहीं कर पाया और इस तारीफ को हजम नहीं कर पाया। लेग से चुनते के निकल चुके और पहले वाइड का इजहार किया, यानी कि पहली वाइड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। 16 गेंदों के बाद यहाँ पर पहली वाइड और टीम का स्कोर अब 2 डिजिट में आता हुआ यहाँ पर 10 रन। ये स्कोर पहले ओवर में चाहिए था, वो स्कोर तीसरे ओवर में हम देख पा रहे हैं, यानी कि कोपरेली के बल्लेबाज को यहाँ पर काफी परेशान किया और रनों के लिए तरसना पड़ा, पर रनों के लिए काफी बड़ा संघर्ष करना पड़ा बीच मैदान के ऊपर कोपरेली के बल्लेबाज को। इस बीच अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अंपायर का रोहिदास बोर्ड के ऊपर दबाव किया था कि ये इस गेंद को यहाँ पर लेग बिफोर की अपील की गई थी, लेकिन यहाँ पर गेंद में हाइट फैक्टर ज्यादा था, गेंद लेग स्टंप को छोड़ती जा रही थी और अंपायर ने इसी बात को अंदाज किया और कहा कि नॉट आउट है। इस अपील को खारिज किया, हल्का सा अपील था लेकिन 1 रन से ले चुके यहाँ पर। इस गेंद से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हालांकि 1 रन जरूर मिला यहाँ पर। रनों के लिए तरसना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है पर 40 रन बनाने बड़ा लक्ष्य बिल्कुल नहीं है। 3 ओवर का काम था, लेकिन इस काम को तमाम करने के लिए शायद कोपरेली का भी तमाम हो सकती है, ये भी एक सवाल बन चुका बीच मैदान के ऊपर। जबरदस्त गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कीजू की कम है, क्योंकि इसी गेंदबाज ने पहले ओवर में 1 रन देकर 3 सफलता अर्जित की थी और वही केजू ने यहाँ पर अब तक गेंदी फेंकी उन्होंने बीच मैदान के ऊपर 5, उससे की उन्होंने 1 सफलता अर्जित की है और 1 ही रन दिया यहाँ पर। 3 रन दिए उन्होंने, 1 लेग बाइज, 1 वाइड और 1 बल्ले से निकल दिए 1 रन। कमाल की गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है बीच मैदान पर। देखिए एक बार और अपील यहाँ पर, इस ओवर में 3 मरतबा लेग ऊपर की अपील हो चुकी है और समाप्ति का ऐलान करते हुए एक बार जरा तेजू के लिए जोरदार तालियां। कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर, 2 ओवर 4 सफलता और जबरदस्त
गेंदबाज यहाँ पर 4 रन दिए इस गेंदबाज ने। ऐसी गेंदबाज यदि आपके टीम में तो आप कहीं भी प्रतियोगिता जीत पाओगे यहाँ पर। और इसी गेंदबाज ने वॉकलैंड नाइट में डिगोरा टीम के सामने मेडन और भी फेंका था। तो आप जीत के लिए 12 गेंदें बची है और दिल्ली काफी दूर है। किसने सोचा था कि 40 रन बनाने के लिए कोपरेली गांव टीम को इतना संघर्ष करना पड़ सकता है और 40 रन बनाने के लिए इतनी पसीने की सिंचाई करनी पड़ सकती है, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। और किसी ने भी नहीं सोचा नहीं था कि मुकाबला इससे मुकाम पर आएगा जहां से मुकाबला एक तरफा बन सकता है। अब जीत के लिए 12 गेंदे बचे हैं और सेमी का यहाँ से तब्दील होता हुआ अब 12 गेंदे और टीम का स्कोर पर जीत के लिए 29 रन की आवश्यकता। कल इसी मैदान के ऊपर मुकाबला देखा था, दुरुआ तलोजा बना मुकाबला था वाकलैंड के बीच में। वाकलैंड टीम ने 38 रन बनाए थे, 39 की आवश्यकता थी। रायगढ़ के टाइगर उस्मान तीसरी गेंद पर ढेर होने के बाद मुकाबला अंतिम चरण तक आया था, लेकिन वाकलैंड टीम ने थोड़ी सी गलतियों को दोहरा करके और प्रतियोगिता से बाहर हुए। अब 40 रन बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है बीच मैदान के ऊपर। हमारे बिल्कुल बगल में हमारे लाल आयोजक संतोष जी पाटिल भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, हमारे नितिन भोईर साहब इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, हमारे संतोष भोईर भी साहब इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। उनका भी स्वागत करना चाहेंगे यहाँ पर। गांधी मित्र मंडल आयोजित अहमद विधायक ट्रॉफी 2017 का बहुत ही खूबसूरत मंजर हम देख पा रहे हैं। अब 12 गेंदे 29 की आवश्यकता। अगला मुकाबला दोस्तों कहीं भी मत जाना, चुनौती होगी अगले मुकाबले में हिमाचल चितवाड़ के सामने गवान टीम की बड़ी चुनौती होगी यहाँ पर। क्या चुनौती को स्वीकार कर पाएंगे? अगला मुकाबला इसी मैदान पर होगा। एक घमासान युद्ध के हम उम्मीद करते अगले मुकाबले की शुभकामनाएं देते दोनों टीम के लिए यहाँ पर। जीत के लिए 12 गेंदे और 29 रन की आवश्यकता। कितना सन्नाटा मैदान पर है और ये सन्नाटा किए बाद इसका सवाल भी पूछा जा रहा है पर, लेकिन कोपरेली गांव खामोश है, उनके समर्थक खामोश में क्योंकि रन ने बरस रहे मैदान के ऊपर। लेकिन अभी भी समय मुकाबला अभी भी 2 तरफा चल रहा है। 12 गेंदे जीत के लिए 29 रन की आवश्यकता। मुकाबले में जान काफी कम है लेकिन मुकाबले की उम्मीद काफी बड़ी यहाँ पर। इस बीच मंच के ऊपर सम्माननीय ईशान शेख हुए ये मैदान पर आ चुके हैं, गुजारिश से मंच के ऊपर आइए और साथ युवा नेता बीजेपी के ईशान जी शेख मंच के ऊपर आइए। हम आपसे अनुरोध करते हैं आइए मंच के ऊपर, आपका हार्दिक स्वागत है। इलेक्शन से बाहर के यहाँ पर अंपायर को समाधान भोर को मौका मिला, यहाँ पर इस गर्मी में एक्सरसाइज का मौका मिला समाधान भोर को और इस मौके को नहीं छोड़ा, स्कोर का काम बना दिया उन्होंने 1 रन से। अब जीत के लिए 12 गेंदे 28 की आवश्यकता। कल यही रन बनाए थे तलोजा टीम के बल्लेबाजों ने, ताहिर ने 3 छक्के लगाए थे और 12 गेंदे में 28 रन बनाए थे। वाकला के सामने दुर्वा 11 तलोजा टीम ने 3 ओवर में 11 रन बनाए थे, लेकिन पिछले 12 गेंदों में 28 रन बने थे। अब यही मुकाबला उसी मुकाम पर चल रहा है, 12 गेंदे 28 की आवश्यकता। गले का बाहरी किनारा स्वयं गेंदबाज गेंद के नीचे अपने ग्लोव में कैच पकड़ते हुए एक और 5वां सदमा इस समय कोपरेट टीम को। 11 गेंदे 28 की आवश्यकता। तो टीम का स्कोर यहाँ से रुका हुआ। अब जीत के लिए 49 कैचेस है इस प्रतियोगिता में पकड़े गए यहाँ पर कुल मिलाकर। इस प्रतियोगिता के हमारे सबके लाडले शहीद हमारे संदीप पाटिल, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे सलाहकार रविंद्र भोईरी भी इस मंच मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे बेलूडी के दिनेश वो भी इस मैच का लुत्फ उठा, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। और साथ साथ हमारे प्रमोद अगला भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, हमारे एसोसिएशन के एक और सदस्य, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। और एडवोकेट अभिषेक पाटिल हमारे बेहतरीन कमेंटर वो भी इस मैच का लुत्फ उठा, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। अब समीकर बनता हुआ जीत के लिए 10 गेंदे बची, 11 गेंदे बची और 28 रन की आवश्यकता। हर एक गेंदबाज मैदान के ऊपर अब वैभव बेड़ेकर अपना जलवा दिखा रहा पर। पहली गेंद वाइड थी, उसके बाद उन्होंने रिकवर किया अपने आप को, संभाला अपने आप को, संभाला और विकेट का नुकसान भी किया। गेंद खिलाड़ी मौजूद अटैक के माध्यम से खेला लगा के दौड़ते हुए एक खेला कुछ नहीं लगा। यहाँ पर कितना दबाव है इस टीम के ऊपर क्योंकि 12वें गेंद के बाद चौका देखा था। अब गेंदे हो चुके कुल मिलाकर यहाँ पर 18, लेकिन चौके छक्के के लिए कोपरे की तरफ से यहाँ पर मंगेश भर के काफी क्रिकेट का बड़ा नाम है, लेकिन मंगेश भर के भी कुछ नहीं कर पाया। पर उनके आउट होने के बाद यहाँ पर रनों का सिलसिला थम चुका है। रोहित पाटिल ने चौका लगाया, रोहित पाटिल उम्मीद हो सकती है क्योंकि तीसरे नंबर के बल्लेबाज हमेशा विस्फोटक होते हैं, उनके ऊपर काफी उम्मीद बन सकती है। लेकिन क्या उनको मौका मिलेगा? समय कम है और मंजिल दूर है। अब दिल्ली दूर है, यहाँ पर फ्लाइट पकड़नी होगी, ट्रेन से जाओगे तो देर होगी, यानी कि फ्लाइट टेस्ट लगाने होगा। यहाँ पर समय कम है, मंजिल दूर है। अब ऐसे हालात में यहाँ पर रन बने से चाहे बल्लेबाजों के बल्ले से यहाँ पर बल्ले का बाहर किनारे निकलती हुए किस्मत का चौका, फ्लाइंग विकेट यहाँ पर फ्लाइंग से निकलती हुए एक बार शानदार किस्मत का चौका। सातवें नंबर के बल्लेबाज यहाँ पर
पप्पू पाटिल, पप्पू पास हो गया यहाँ पर, बल्ले का बाहरी किनारे यहाँ पर गेंद फ्लाइंग स्लिप से यहाँ पर निकलती हुई, फ्लाइंग स्लिप से निकलती हुई यहाँ पर गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। अब बच्ची भी गेंद यहाँ पर 9 गेंद की बच्ची है और 23 की आवश्यकता। यहाँ से एक आध चौका छक्का आता तो मुकाबले को यहाँ पर लेवल अप क्रिकेट कर किया जा सकता है। ये किस्मत आप फेवर में कोपरे लेके आओगे। 7वें नंबर के बल्लेबाज यहाँ पर पप्पू पाटिल यहाँ पर अपने बल्लेबाज का पप्पू पाड़ी माफ कीजिए यहाँ पर अपने बल्ले का पेश करते हुए और जैसे यहाँ पर चौका लगा केजू मुंडे ने कुछ तो सीकर दिया पर कुछ तो सुझाव दिया इस समय गेंदबाज को वैभव बेड़ेकर को, क्योंकि वैभव बेड़ेकर क्रिकेट की दुनिया का नया नाम है, क्रिकेट का तजुर्बा कम है, केजू के पास काफी तजुर्बा है। उस तजुर्बे के आधार के ऊपर कुछ तो नसीहत दिए, कुछ तो सुझाव दिया इस गेंदबाज को। क्या सुझाव दिया है ये अगले गेंद में पता चलेगा हमें। जीत के 9 गेंदे 23 की आवश्यकता। 7वें नंबर के पप्पू मैदान के ऊपर अपना बल्ले का पेश करते हुए बहुत ही बड़ी ताकत दोस्तों के यहाँ पर, लेकिन गेंद लगान के ऊपर निकलती हुई वन बाउंस गेंद को फील्ड के एक से कुछ यहाँ पर दूसरे की संभावना समाप्त हो चुकी है और शानदार फील्डिंग, शानदार गेंदबाज के बलबूते के ऊपर यहाँ पर आकाश टीम आगे बढ़ पा रही है। सिकंजा कसरी यहाँ पर कोपरली के सर के ऊपर, लेकिन दोनों टीमों का हार मंजूर यहाँ पर। एक तरह पे जिगरबाज यहाँ पर अगासर के खिलाड़ी, दूसरी तरफ यहाँ पर जहाबाज कोपरे के किनारे और जहाबाज और जिगरबाज में चलता हुआ कश्मकश मुकाबला। 8 गेंदें बची है, अब जीत के लिए 22 की आवश्यकता। बड़ा मजा आ रहा है मुकाबले में। ऑनसाइड में गेंद को खेलने की कोशिश, समय काफी कम दिया, फुल एंड डिलीवरी ऑनसाइड में खेलने की कोशिश थी, गेंद मिलने की निकलती थी यहाँ पर टारगेट की समाप्ति। 7 गेंदें बची है, अब 22 की आवश्यकता। आप रन इस मैदान के ऊपर कंपल्सरी चेस से आपको मुकाबले में मजा नहीं रहा पर 40 रनों का मुकाबला कितना भारी बना दिया पर इस मैदान के ऊपर इस समय आगासान टीम ने। जीत के लिए बची भी 7 गेंदें, अब जीत के लिए अभी भी दिल्ली काफी दूर है। 22 रन की आवश्यकता। रनों के लिए संघर्ष, लगातार विकेटों का सिलसिला, लगातार दौड़ की समाप्ति, कोपरेली गांव के ऊपर बढ़ता हुआ दबाव, ये कई कारण मैदान के ऊपर कोपरेली के लिए खराब साबित हुई यहाँ पर। वन साइड में गेंद को खेलने के लिए गेंद ऑफसाइड में गेंद को पॉइंट के रिजल्ट में कॉल पॉइंट से निकलते हुए खिलाड़ी की गलती यहाँ पर 1 रन थी, वहां पर 2 रन मिले। थोड़ा सा दबाव खिलाड़ी के ऊपर नजर आ रहा है और किस समाप्ति होती हुई अब बच्ची भी 6 गेंदे, अब जीत के लिए 20 रन की आवश्यकता। डीज है पैची धुने आपकी, लेकिन मजा आ रहा है मुकाबले में पर एक तरफा मुकाबला हो रहा है। सम्मानीय युवा नेता बीजेपी के हमारे ईशान जी शेख उबे, इनका रंग बढ़ चुका है। आइए मंच के ऊपर हम आपको आमंत्रित करके आयोजकर्ताओं की ओर से आइए आपका स्वागत है मंच के ऊपर। तो हमारे संतोष पाटिल आपको याद कर रहे हैं, आइए मंच के ऊपर आपका स्वागत है यहाँ पर। संतोष पाटिल हमारे बिल्कुल बगल में बैठ चुके हैं यहाँ पर और जीत के लिए 6 गेंदे 22 की आवश्यकता। अब जीत के लिए 6 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। मुकाबला कोपरेली के पक्ष में होगा या फिर यहाँ पर ये मुकाबला बिल्कुल अगासन के पक्ष में होगा, ये तो आने वाले समय तक कर पाएगा, लेकिन मुकाबले की रूप को देखकर ऐसा लग रहा है कि मुकाबला फिलहाल एक तरफा चल रहा है पर 6 गेंदें बची है, 20 रन की आवश्यकता। पहले 3 गेंद के ऊपर निर्भर करेगा इस मुकाबले का हार जीत का फैसला पर। पहले 3 गेंद के ऊपर एक आध बड़े हिट लगेंगे, पहले 3 गेंद के पहले कोई मुकाबले मजा आएगा मैदान के अंदर, नहीं तो यहाँ पर अगासन टीम अपना जीत का झंडा गाड़ेगी मैदान के बाद जश्न मना गया पर। तो जीत के लिए 6 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। कंपल्सरी चेसिंग है यहाँ पर, नियमों के मुताबिक आपको ये रन चेसिंग करने यहाँ पर। समय को बर्बाद मत कीजिए यहाँ पर अगासन टीम, क्योंकि 25 रन के अंदर आपको मुकाबला समाप्त करना है। ये अनुशासन है प्रतियोगिता का और इस अनुशासन का पालन करना आपको अनिवार्य यहाँ पर। जीत के लिए 6 गेंदे, उनको थोड़ा सुझाव दीजिए, सूचित कीजिए, इस समय बर्बाद न करें। जीत के लिए 6 गेंदे 20 की आवश्यकता। गेंदबाज में आते हुए पर ऋषिकेश मुंडे 5वें नंबर के गेंदबाज हमेशा कमजोर कहा जाते हैं, लेकिन क्या ये गेंदबाज कमजोर है या फिर अच्छे है, इसका पैसा दिखाने का मैदान के अंदर। ऋषिकेश भोईर को मुंडे को समझा बुझाकर गेंदबाज का भार दिया गया है। 30 गेंदबाज रफ्तार का सामना करें, आउटसाइड शॉट में डिलीवर करते गेंदबाज, लेकिन आज किस प्रकार गेंदबाज कर गए ये चिंता का विषय का कप्तान के लिए। देखना तेजी मुंडे यहाँ पर अपनी टीम को संभालने की कोशिश की उन्होंने, दौर में शानदार गेंदबाज के अब जिम्मेदारी रोशन यहाँ पर ऋषिकेश मुंडे के ऊपर। फुलटॉस गेंद प्राटे डिलीवरी, खिलाड़ी मौजूद, शानदार कैच, 6वां विकेट मैदान से बाहर। एक कैच लेवल की मैच लगता है। अब 5 गेंदे 20 की आवश्यकता।
डीजे यहाँ पर 50 कैचेस प्रतियोगिता में हो चुके हैं। बॉडी से जान तो निकल चुके लेकिन मुकाबले से भी जान निकलेगी यहाँ पर, ऐसा लग रहा है क्योंकि इस कैच को नहीं बल्कि मैच को लगता है खिलाड़ी वहां पर थे, वैभव वहां पर थे, जबरदस्त गेंदबाज से वैभव, और इस समय शानदार उन्होंने यहाँ पर कैच को लपका। अब 5 गेंदे 20 की आवश्यकता। अब पोपरेली की सिकंजा यहाँ पर किस्मत के सितारे यहाँ पर बिल्कुल गर्दिश में आ चुके हैं क्योंकि ये मुकाबला उनके लिए उम्मीद बन चुका है। 5 गेंदे 20 की आवश्यकता। शुरू से अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए कोपरेल टीम, शुरुआत अच्छी नहीं मिली जिसके कारण उनकी पारी लड़खड़ा रही यहाँ पर, और ये डूबती नैया को खिलाड़ी और डुबाएंगे या फिर इस डूबती नैया को यहाँ पर किनारे पर लगा पाएंगे। 5 गेंदें बची है और 20 की आवश्यकता। बीच मैदान पर चलता हुआ कशमकश मुकाबला, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। आप अगासन टीम के खिलाड़ी यहाँ पर उनके समर्थक यहाँ पर उछल रहे हैं क्योंकि मौका है उनको इस मैदान के ऊपर जश्न मनाने का। अब 4 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। किसने सोचा था कि 40 रन बनाने के लिए कोपरेली गांव टीम को इतना संघर्ष करना पड़ सकता है, और उम्मीद भी उनकी टूट चुकी है यहाँ पर। 4 गेंदे 20 रन, बड़ा मजा आया एक बार मुकाबले में, बड़ी गेंदबाजी अच्छी देखने को मिली यहाँ पर अगासन टीम की ओर से। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। अब ये मुकाबला बिल्कुल एक तरफा बन चुका है यहाँ पर। अब बच्ची भी 3 गेंदे, अब जीत के लिए 20 रन की यहाँ पर आवश्यकता। लगातार 3 गेंदे डॉट पे किए इस समय। पहले मुकाबले में पेंदर टीम ने 15 गेंदे डॉट के लिए दी जिसके कारण मुकाबला छोड़ना पड़ा। तो कल्पेश हमें बताएंगे इस मुकाबले में कोपरेल टीम ने कितने गेंदे डॉट के लिए यहाँ पर, यानी बच्ची भी 3 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। 10 गेंदे कुल मिलाकर डॉट के लिए यहाँ पर कोपरेल गांव टीम ने। 10 गेंद में 10 भी बनते तो मजा आता था मैदान के ऊपर, और 6 विकेटें भी उन्होंने यहाँ पर नुकसान किया, लेकिन 16 गेंदे कुल मिलाकर डॉट हो चुके हैं। अब मजा नहीं मुकाबले में, अब जीत का झंडा लहराएंगे इस मैदान के ऊपर। हमारे नितिन भोईर के चेहरे पर, हमारे पूर्व सरपंच उनके चेहरे पर नूर है क्योंकि उनकी ससुराल से बिलोंग करने वाली टीम यहाँ पर आगे निकल चुकी है यहाँ पर, यानी 2 गेंदे बची है। अब जीत के लिए 19 की आवश्यकता। कोपरेली टीम को यहाँ से लौटना पड़ेगा यहाँ पर बिल्कुल। ये इस मुकाबले में कोपरेली गांव का मुकाबला छोड़ने पर विवश किया यहाँ पर, और शानदार गेंदबाज के बलबूते पर मुकाबला अपने आगोश में किया इस समय अगासन टीम ने। कमाल की गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी। 11 गेंदे कुल मिलाकर डॉट, 6 विकेटें गिरी है, यानी कि 17 गेंदे डॉट के लिए 30 गेंदों का मुकाबला, और 17 गेंदे डॉट के लोगे तो मुकाबले में बचा क्या यहाँ पर। तो अब 1 गेंद अब जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 19 रन की आवश्यकता। 1 रन दिया इस गेंदबाज ने, क्या कमाल की गेंदबाज यहाँ पर ऋषिकेश, जबरदस्त ऋषिकेश की गेंदबाजी। और ये देखिए अब ये मुकाबला 19 रन से जीता यहाँ पर, केवल 21 रन बना यहाँ पर, और कोपरेली प्रतियोगिता से बाहर होती हुई पहले दौर से। तो समाधान बोल आपको मंच पे बुलाना है, मैंने मैच की घोषणा कर पाएंगे यहाँ पर। तो जीत मुबारक आपको अगासन टीम और कोपरेल गांव का बहुत बहुत शुक्रिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए, समय पर आने के लिए, अच्छा खेल दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैन ऑफ द मैच की घोषणा हम करना चाहेंगे यहाँ पर। केजू मुंडे यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का हकदार, 2 ओवर 4 रन और 4 सफलता, कमाल की गेंदबाजी। तो केजू ने कहा कि ऋषिकेश को यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जाए। कितना बड़ा दिल यहाँ पर केजू का, यहाँ पर जीसॉ की बहुत ही खूबसूरत घड़ी यहाँ पर दी जाएगी यहाँ पर ऋषिकेश को। तो केजू के लिए यहाँ पर इनाम है नितिन पाटिल के लिए इनाम है। कोपरेली के साई पाटिल की ओर से 200 का इनाम यहाँ पर। आइए नितिन पाटिल, आपको इनाम देकर नवाजा जाएगा यहाँ पर। तो हमारे सहयोगी कमेंटर अभिषेक पाटिल यहाँ पर मौजूद, उनका भी स्वागत करेंगे। एडवोकेट हमारे जलपान का समय हो चुका है यहाँ पर। तो ऋषिकेश को यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया जा रहा है। जो केजू का यहाँ पर क्या जो मैन ऑफ द मैच का खिताब था, उन्हें ऋषिकेश का यहाँ पर नाम आगे किया। ये होता है बड़प्पन यहाँ पर, क्योंकि 1 रन के इस गेंदबाज ने 30 रन की